Guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ एक इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. Hey guys, so I'm back after quick intro and मैंने इस मैटर को पूरा जो है मैंने क्विट कर दिया था। मैंने आप लोगों से एक वीडियो में बोला था that I'm going to close this topic on my channel. I'm not going to talk about her, right? उसके पहले भी जब मेरा पहला वीडियो आया उसके पहले भी जब ये 5 महीने से इनका ये सब चालू था, जहाँ पर ये अपना ख्याल नहीं रख रही हैं, जहाँ पर ये शो ऑफ कर रही हैं कि डॉक्टर ने मुझे ड्राइव करने को मना किया है बट मैंने फिर भी ड्राइव किया, जो होगा सो होगा। ड्राइव करने के बाद मुझे ब्राउन डिस्चार्ज हो गया। ये पूरा शो ऑफ कर रही थी, ये पूरा दुनिया को दिखा रही थी कि डॉक्टर्स हमको कुछ बोलते हैं तो हम वो फॉलो नहीं करते, बिकॉज जो होना होगा वो तो होगा, होके ही रहेगा। वी ऑल वर क्वाइट बिकॉज इट वॉज हर पर्सनल बिजनेस टिल देन। फिर एक डिप्रेसिंग वीडियो आता है जिससे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई। आई रेज्ड माई वॉइस, इट वॉज प्रीटी लाउड एंड क्लियर। वो पहुंची, काफ़ी सारे लोगों तक पहुंची। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। तो जिनको समझ में नहीं आया, जस्ट डोंट केयर अबाउट देम एज वेल। ठीक है, मैं सच में चुप हो गई थी, मैं कुछ ना बोलती इस पर। बट कल इन्होंने जो लाइव किया है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसी बकवास कर दी है जो सुन के किसी भी माँ का, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो पेरेंट्स हैं जिन आप लोगों को शायद सुन के अच्छा ना लगे कि इन्होंने किसी के बच्चे के लिए मौत की बद्दुआ दी है। सुन के खून खौल जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोगों के मुंह से इस तरह की बातें निकलेंगी? स्पेशली तब जब आपके साथ पास्ट में इसी टाइप की कोई ट्रेजेडी हुई हो या आपका सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ हो। आपने पेरेंटहुड जो है वो भले ही 5 महीने के लिए एंजॉय किया हो, 3 महीने के लिए किया हो। आप ऐसा बोल सकते हो किसी के बच्चे को? जो पेरेंट्स नहीं है, क्या आप भी बोल सकते हो किसी बच्चे को ऐसा? और वो बच्चे को बीच में लाना ही एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही गंदी हरकत है, बहुत ही गंदी हरकत है। हमारे चैनल पर हमारे सब्सक्राइबर्स, हम बाकी के जितने रिव्यू चैनल्स हैं या जितने भी रोस्ट चैनल हैं जो रिव्यू करते हैं, रोस्ट करते हैं, किसी ने भी इनके बच्चे के लिए बुरा नहीं बोला कभी भी। अब ये जो उस चीज़ का इशू बना रही है ना कि मेरे बच्चे का मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग, तो लेट मी टेल यू, यहाँ पे भी मेरे चैनल पे भी हमने दुआ ही की है आपके बच्चे के लिए। आपकी हरकतें इतनी गंदी थी, आपकी हरकतें इतनी गंदी थी कि जो मैंने बोला था कि आप डिजर्व नहीं करते, उस पे मैं अभी भी उस पॉइंट पे वही हूं। ठीक है, आप जितने भी पेरेंट्स हैं मुझे बताइएगा कि आपके जबान से ये चीज निकल पाएगी कि किसी के बच्चे को कुछ हो जाए? मुझे नहीं लगता। बट ये जो लेडी है, इंडियन यूट्यूबर नाम से जिसका अकाउंट है, ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कहाँ पर है वो लाइव, कहाँ पे देखे हैं वो लाइव। इनका जो चैनल का नाम है ना, उसके आगे सपोर्ट वर्ड लिखिए, सपोर्ट इंडियन यूट्यूबर, आगे इनका नाम लिखिए और उसके बाद चैनल का फिल्टर मार के सर्च करिए। एक फेक अकाउंट बना है जहाँ पे इनके वो सारे वीडियोस किसी ने अपलोड कर दिए हैं, ये सोच के कि हम बड़ी होशियारी का काम कर रहे हैं, दीदी ने तो हमें ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप मेरे फोटो वीडियोस यूज कर सकते हैं, राइट? तो आप लोग वहां पे जाके वो सुनिए। सेकेंड चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि इनके बिहेवियर से बहुत क्लियर है, इनके बिहेवियर से इतना क्लियर है कि ये किसी के बारे में नहीं सोचती। शी इज अ वेरी वेरी सेल्फ सेंटर्ड लेडी। ये ना अपने परिवार के बारे में सोचती हैं, ना इनकी बहन के बारे में, ना भाई, ना हस्बैंड, ना सास, ना माँ, ना किसी के भी बारे में नहीं सोचती। वो सब आप लोगों को इनके ब्लॉग्स के थ्रू बहुत ही क्लियर दिखेगा। अगर आप हर एक चीज को अलग एंगल से देखेंगे आपको क्लैरिटी मिलेगी। एवरीथिंग इज प्रीटी क्लियर इन हर ब्लॉग्स। वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, राइट? तो शी इज सो सेल्फ सेंटर्ड कि इनको कोई लेना देना नहीं है। ये अपने कल के लाइव में कहती हैं कि जिसको जाना है वो तो जाएगा, जाने वाला तो जाएगा।
इन द सेम लाइफ शी इज सेइंग कि मैं रो रही थी और मैं नहीं अपने एक इन्होंने यूट्यूब के वीडियो में बोला है कि मैं रो रही थी कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो यू आर सो सेल्फ सेंटर्ड कि आपको कुछ ना हो, इन जाने वाला तो जा ही रहा है ना, उसको जाने दो, आपको कुछ ना हो। इससे पता चलता है हाउ सेल्फ सेंटर्ड यू आर। यू हैव नो इमोशंस, आप एक इमोशनलेस मशीन है जिसको सिर्फ डॉलर छापना आता है बस। ये सब मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कि इनको अपने फैमिली में कुछ भी नहीं है क्या, ये अपने हस्बैंड को भी कुछ नहीं समझती। यहाँ पे एक इनका क्लिक बेट टाइटल में लगाऊंगी, डॉलर छापने के लिए ये किस हद तक गिर सकती हैं वो आप खुद देख लेना। ये कैसे कैसे क्लिक बेट डालती हैं फॉर व्यूज, और इनके सब्सक्राइबर आके हम लोगों को कहते हैं कि तुम लोग व्यूज के लिए इनका नाम यूज कर रहे हो। इतनी बड़ी गंदगी का नाम हम लोग यूज करेंगे? यहाँ पे लगा हुआ है, आप लोग देखिएगा ये कैसे कैसे टाइटल डालती हैं। मेरा पति अजीब है, मजा नहीं आया। किस चीज में मजा नहीं आया आपको मैडम? और जो लोग ऐसे टाइटल पढ़ के देखने जाते हैं, आप उनकी मेंटालिटी समझ सकते हो, बहुत आसानी से समझ सकते हो। ये मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, ठीक है, मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, आप लोग मुझे भी देख रहे हो काफी दिनों से। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या करता है? वो इन्हीं के सब्सक्राइबर्स हैं जो जहर उगलते रहते हैं कि इसके तो घर में कोई नहीं दिखता, ये नहीं वो नहीं। हाँ, नहीं दिखेगा, आगे भी नहीं दिखेगा, बिकॉज मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है। जितना मैं शेयर करना चाहूंगी मैं करूंगी, जितना मैं शेयर नहीं करना चाहूंगी मैं नहीं करूंगी। मैं अपने फैमिली में अगर मेरे हस्बैंड से कभी लड़ाई हुई या मेरे घर में किसी से मेरी लड़ाई हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूट्यूब पे आके सब उल्टी कर दूं ताकि बाहर वाले इंटरटेन हो जाए वो देखकर। नहीं, दैट विल नेवर हैपन। वो चीजें पर्सनल होती है, हर चीज आप बाहर जाके सोशल मीडिया पे पटक नहीं सकते हो। लेकिन ये जो कुछ ब्लॉगर्स हैं जो इन्हीं सब चीजों को दिखाकर पैसा कमा रही हैं, दिखाकर डॉलर्स कमा रही हैं, उन्हीं लोगों को एक्सपोज करना है, उन्हीं लोगों को सामने लाना है, उन्हीं लोगों की सच्चाई दिखानी है। यही मेरे चैनल का मोटो है। ये जितनी भी ब्लॉगर्स हैं जिनके 30-40 हजार व्यूज आ जाते हैं, कभी लाख व्यूज आ जाते हैं, इन लोगों को पता है क्या लगता है? इन लोगों को लगता है कि यहाँ पे एकता कपूर का कोई टीवी सीरियल चल रहा है, ये सारी हीरोइंस हैं, और जितने भी नए ब्लॉगर्स आए हैं जो इनकी सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं वो सारे विलेन या वैम्प जो भी कह लो आप, वो हैं। क्योंकि ये एक हीरोइन है, ये हमेशा सही है, बाकी के लोग हमेशा गलत है, बिकॉज वो सच्चाई बोल रहे हैं। सच हमेशा कड़वा होता है, यू ऑल नो इट, राइट? ये है इनकी सच्चाई। उसके बाद इनके साथ तो रिसेंटली हुआ है ना ये ट्रेजेडी, जो भी इन्होंने एक्सप्लेन की है, इतना कुछ बताया है। ये कहती हैं कि मैंने सारी रिपोर्ट्स डाल दी हैं, रिपोर्ट्स अपनी पूरी डाल दी हैं इन्होंने यूट्यूब पर। कहती हैं जाओ पता कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो आप एक बात बताइए ना, हमें सिर्फ आपसे यही जानना है कि आपकी डिलीवरी कहाँ पे हुई है, कौन से हॉस्पिटल में हुई है, कौन से डॉक्टर ने की है। वो जो मेन रिपोर्ट्स जो आप डालती हैं ना, आप हमेशा स्कैन के कॉपीज डालती हैं। आप मेन रिपोर्ट डालिए ना, उसमें डॉक्टर का नाम बताइए ना, किस डॉक्टर ने कर दी। आपका तो कोरोना टेस्ट भी नहीं हुआ है। आपको समझ में आता है? किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले आजकल एक ये जरूरी हो गया है कि कोविड-19 का टेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ और भी पेशेंट होते हैं, उनके भी अटेंडेंट होते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल का स्टाफ होता है। आप जो चीजें बतानी चाहिए आप वो बताइए। ये सब स्कैन की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट देख के हम कुछ नहीं करेंगे। आपसे जो पूछा गया है वो बताइए ना। तो आपको नहीं बताना है तो आप सीधे बोल दीजिए कि नहीं बताना है, क्योंकि फिर हम लोग को डाउट होगा कि ऐसा तो शायद कभी कुछ था ही नहीं, रहा ही नहीं होगा। क्योंकि अगर रहता तो आपके मुंह से फर्स्ट ऑफ ऑल किसी बच्चे के लिए ऐसा उटपटांग ना निकलता। और दूसरी चीज, आप लोगों ने एक बहुत बड़ी चीज अगर ध्यान नहीं दी है तो मैं आपको आज एक चीज बताऊंगी। इनके ब्लॉग्स लगातार आ रहे हैं, ठीक? इनके सब्सक्राइबर्स कहते हैं इन्हें पैसा चाहिए होगा इसलिए ये ब्लॉग्स डालती हैं, वो इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, ये है वो है। तो मूर्खों, तुमको पता है इसने जब ट्रेंडिंग में गई तो एक वीडियो से कितना कमाया होगा? लाख रुपए के ऊपर कमाया होगा। तो ऐसा कौन सा खर्चा ये करती हैं कि ये एक वीडियो बना के रुक नहीं सकती थी? इन्होंने लगातार वीडियोस बनाए, इनका दिमाग एडिटिंग में लगातार चल रहा है। कोई कहता है कि इनका सब्सक्राइबर जो रिबटल देते हैं इनके सब्सक्राइबर्स ऑन हर बिहाफ कि कोई और कर रहा होगा एडिटिंग। मतलब पूरे फैमिली का तो दिमाग आउट है ना इस वक्त, पूरा फैमिली परेशान है ना, किसका दिमाग लग रहा है एडिटिंग में? और इनके घर में लोग आते हैं,
आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनके घर में लोग आते हैं ये बोल के कि इनके साथ ट्रेजेडी हो गई है, तो इनको मॉरल सपोर्ट करने, एक मेंटल स्ट्रेंथ इनकी इंक्रीज करने के लिए उन लोग यहाँ पे घर पे आते हैं। मेरे ख्याल से ये हिंदू होंगी, ठीक है। तो हम हिंदूज में ऐसा माना जाता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है, भले ही वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा हो, डेथ हो जाती है तो घर में सूतक लगता है। तो कुछ रिचुअल्स होते हैं, आप लोग अगर किसी और धर्म को बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के धर्म में भी कुछ रिचुअल्स होते होंगे डेथ के बाद, राइट। आपने इनके घर में अभी तक क्या देखा? पनीर की सब्जी बन रही है, मटर पनीर की सब्जी बन रही है। जीना कैसे छोड़ दें? जीना कोई नहीं छोड़ता। आप पहली नहीं हो कि आपके साथ ऐसा हुआ है। आपको अगर जरा सी भी शर्म होती तो घर में एक छोटा सा प्रेयर रखवाते आप उस नन्ही सी जान के लिए, जो आपकी लापरवाही से शायद नहीं है इस दुनिया में। लेकिन आप बिजी थी उसके आने पर रेड टॉवल दिखाने में, उसकी कहानियां सुनाने में। अभी भी आपके सिनेमैटिक शॉट्स चालू हैं, अभी भी आप ऊट पटांग ब्लॉगिंग करती हैं, आंखें रोती हैं, बोलती हैं कि मुझे रोना नहीं है। आपको टेंशन इस बात की नहीं है कि आपका बच्चा चला गया, आपको टेंशन सिर्फ इस बात की है कि आपकी पंजीरी नहीं बन रही है। टाइप्स ऑफ पंजीरीज यू डिस्कस। पंजीरी बोलते हैं ना, हाँ, आटे की पंजीरी, मूंग दाल की पंजीरी। यू आर वरीड ओनली अबाउट योर पंजीरी। थोड़ी सी शर्म हो ना तो एक प्रेयर मीट करा देना उस बच्चे के नाम की। पानी की टंकी तो बाद में लगती रहेगी, समझी। लोगों के घर में पूजा होती है, पाठ होते हैं डेली की, वो जो भी आत्मा थी हमारे साथ थी, आपके साथ 5 महीने थी, तो उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन आपको व्लॉगिंग से फुर्सत हो तब तो आप किसी पंडित को बुलाएं और ये सब करवाएं ना। ये हिंदू धर्म की बात कर रही हूं मैं। आई डोंट नो आप क्या है, बट आई कंसिडर यू एज अ हिंदू। और 13 दिन तक ये सब जो मसाले वाला खाना और ये सब किसी भी घर में नहीं बनता है। और आपका दुख तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि आपके घर से जो गया है वो बहुत नन्हा बच्चा था। लेकिन नहीं, आप दूसरे डायरेक्शन में सोचती हैं। आप इस डायरेक्शन में सोचती हैं कि आपके डॉलर्स किसी भी तरह से कम ना हो, आपकी इनकम बिल्कुल भी कम ना हो, बिल्कुल फ्लो ऑफ मनी चालू रहे। कहाँ क्या करोगी इतना पैसा लेके, कहाँ जाओगे? तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बहुत उछल रहे हैं ना यहाँ वहां करके। तुम सब्सक्राइबर्स, इसके सब्सक्राइबर्स से मैं पूछना चाहती हूँ, तुम लोग के घर में जब कोई किसी का डेथ होता है तो तुम लोग मटर पनीर बना के खाते हो? वाह, खाते ही होगे ना, ये तो सही लगती है ना तुमको बहुत, तो तुम लोग पक्का खाते होगे। तुम लोग इंटरेस्ट रखते हो ऐसी औरत को सपोर्ट करने में जो किसी के बच्चे को बैठ के बदुआ देती है। तुम लोग के भी तो बच्चे होंगे ना। इसके सब्सक्राइबर से पूछ रही हूँ, तुम लोग के भी बच्चे होंगे ना, तुम लोग के बच्चे होंगे। तुम एक ऐसी औरत को सपोर्ट कर रहे हो जो किसी 2 साल के 3 साल के छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, वो उसके लिए बद्दुआ दे रही है। बद्दुआ से याद आया, मैडम सुनो, तुमसे बात कर रही हो, इंडियन यूट्यूबर, तुमसे बात कर रही हूँ। बद्दुआ उसकी लगती है जिसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई हो, ठीक है। तुम्हारे जैसों की बद्दुआ किसी को नहीं लगती, घूम के तुम्हारे ही ऊपर आएगी। सुनो, गुरबाणी बजाती है पीछे बैकग्राउंड में गुरबाणी बजा करके ये किसी के बच्चे को देती है बद्दुआ। एक तरफ पॉजिटिव एनर्जी का जनरेट हो रही है गुरबानी से, और दूसरी तरफ तुम दे रही हो बद्दुआ। तुमको क्या लगता है ऊपर वाला जिसका नाम तुम सुन रही हो, जिसके नाम की गूंज तुम्हारे घर में घूम रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि सच्चाई क्या है? इतनी ही तुम अच्छी होती, इतनी ही तुम ख्याल रखने वाली होती, तो तुम वो कर रही होती जो तुम्हें करना चाहिए, तुम वो ना कर रही होती जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। कहती है कि मैं हंसूं तो प्रॉब्लम, मैं रोऊं तो प्रॉब्लम, मैं व्लॉग डालूं तो प्रॉब्लम, मैं व्लॉग ना डालूं तो प्रॉब्लम। आपको किसी ने हंसने रोने से मना नहीं किया, आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि आराम करो, आराम करो, ठीक है। घर में पूजा पाठ रखवाओ, घर में पार्टी मत करो।
आपके घर में पार्टी हो रही है जहाँ पे लोग खिलखिला के हंस रहे हैं, जो सो कॉल्ड आपके घर के एल्डर्स हैं वो हंस रहे हैं खड़े होकर के। अब मुझे नहीं पता आप कैसी फैमिली हैं, आप लोग कैसे लोग हैं, आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आपके व्लॉग आप रोना गाना डिप्रेशन बांट रहे हैं, लेकिन आप व्लॉगिंग नहीं बंद करेंगे, आप पूजा पाठ नहीं कराएंगे, पर खाना पीना सब कुछ नॉर्मल है, आप कुछ नहीं कराएंगे, आप सिर्फ पार्टी करेंगे, घर में आपके लोग आएंगे, वहाँ पे भोजन होंगे, सबके तरह तरह के पकवान बनेंगे। ये कर रही हैं आप, जो आपको नहीं करना है। चुपचाप घर पे बैठ के थोड़ा सा उस बच्चे की जो गया है उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कर लो, इंस्टेड ऑफ ये 3-5 करने के, दूसरों के बच्चों को बद्दुआ डालने के, दूसरी औरतों को कलंक बोलने के लिए। अरे तुम औरत हो, आई डाउट यू आर इवन अ ह्यूमन बीइंग। कैसी सोच है तुम्हारी, घटिया एकदम, छी है तुम्हारी सोच पे, छी है। सीरियसली, शेम ऑन योर थिंकिंग, शेम ऑन योर लाइफ विच यू डिड ऑन इंस्टाग्राम, शेम ऑन यू। कोई भी माँ ऐसे शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल सकती है, तुमने निकाले हैं। आई डाउट कि तुम कितना सच बोल रही हो अपने बारे में। तुम्हारे घर में जो जलसे हो रहे हैं वो देख के आई डाउट कि कुछ हुआ भी है। और आप लोगों ने देखा कि इनके घर में सारी सेलिब्रेशन वगैरह बराबर हो रही हैं, और ये आके बीच में रो देती हैं और बीच बीच में बोलती हैं मुझे रोना नहीं है। तो आपको रोने को भी कोई नहीं बोल रहा, आपको हंसने को कोई नहीं बोल रहा, आपको सिर्फ सब लोग यही बोल रहे हैं कि आराम कर लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ब्रेक लेने से आपके घर के खर्चे नहीं रुक जाएंगे। ये आपको भी पता है, ये आपको भी पता है। बीइंग अ यूट्यूबर ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। और ये फेक आईडी से यहाँ वहाँ जाके कमेंट मत करना, क्योंकि अगर कुछ लीगल हो गया तो सब निकल जाएगा। ये जो तुम लोग और इनके जो नेगेटिव कमेंट करने वाले सब्सक्राइबर है ना बेटा, तुम लोग भी पकड़े जाओगे। पता नहीं है ना, नीचे एक लिंक डालूंगी, कम्युनिटी में एक पोस्ट डालूंगी, कम्युनिटी में देखना कि नेगेटिव कमेंट करने वालों का क्या हाल कर रही है पुलिस और गवर्नमेंट, ठीक है। और वो हैशटैग भी लगाऊंगी मैं, पढ़ना ध्यान से। तो ज़रा ध्यान देना, जब उल्टा सीधा रेसिस्ट कमेंट करते हो ना तुम लोग, तो ज़रा 10 बार सोच के समझ के कमेंट किया करो, क्योंकि गंद तुम्हारे यहाँ से अपलोड हो रही है, हम लोग सिर्फ उसे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात व्यूज़ की, तो तुम्हारी दीदू व्यूज़ के लिए नहीं करती है, तुम्हारी दीदू व्यू के लिए ऐसा ये टाइटल नहीं लगाती है, अजीब है मेरा पति, मज़ा नहीं आया, ये व्यूज़ के लिए नहीं करती, क्लिकबेट टाइटल की क्वीन है। और आप लोग को एक बात बता दूँ, यस वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो ड्रामा अभी खत्म हुआ है ना इनके चैनल पे, अब ये तो खानदानी, ये ठहरे खानदानी यूट्यूबर, सारे घर के परिवार भर के लोग सब यूट्यूबर है, राइट। अभी दूसरे चैनल पे वही ड्रामा चालू होने वाला है, लोगों के दिमाग में बीज डाले जा रहे हैं, मुझे उल्टी आ रही है, मैं ऐसी कंडीशन में ट्रैवल कैसे करूं, और लोग नीचे लगे पड़े, दीदू तुम ना अपनी प्रेगनेंसी पर किसी को नहीं बताना। ये है बदमाश दिमाग की उपज, ये सब लोग बदमाश हैं, पूरी बदमाश कंपनी है ये लोग। आप लोग जितने भी लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग अपनी माँ से एक बार पूछना, क्या वो ऐसा स्टेटमेंट किसी बच्चे के लिए पास कर सकती हैं? आप लोग जितनी माँ हैं, जितनी माँ नहीं भी हैं, क्या आप लोग किसी बच्चे के लिए बद्दुआ निकाल सकते हैं? वैसे उस बच्चे को बद्दुआ बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि बद्दुआ लगने के लिए भी ना एक इंसान का बहुत पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ये औरत स्टार्ट से बहुत नेगेटिव है, स्टार्ट से। उसको डॉक्टर ने बोला गाड़ी मत चलाओ, इसने गाड़ी चलाई। उसको डॉक्टर ने बोला चाय मत पियो, इसने चाय पी। ये पूरे टाइम अप डाउन करती रही। और इसने एक ब्लॉग में इसकी बहन ने एक स्टेटमेंट पास किया है कि 3 महीना होने के बाद तो हम एकदम केयर फ्री हो गए। माइंड इट, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, जब तक उसका बेबी हो नहीं जाता वो केयर फ्री नहीं होती, ओके। उन लोग पूरे 9 महीने बहुत ध्यान रखते हैं कि अंदर जो बेबी है वो हेल्दी रहे। वो एक माँ बहुत हेल्दी खाना खाती है, ऐसा कोई काम नहीं करती। और जिनको तुमने बोला है जिनके बच्चे के लिए, वो बहुत अच्छी माँ है। और तुम्हें ना एक बात मैं बता दूं, जो सुन के तुम्हें शॉक लगेगा कि तुमने जिसके बच्चे को बद्दुआ दी है ना, वो रोई थी, तुम्हारा वीडियो देख के वो रोई थी। उसके सबूत है मेरे पास, बट आई विल नॉट अपलोड इट बिकॉज आई डोंट वांट टू इंसल्ट अनदर मदर।
उसमें और तुम में बहुत फर्क है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि रोल प्ले करने से किसी की जिंदगी तुम्हारे जैसी हो जाती है। ये बड़े बड़े डायलॉग्स बड़े अच्छे आते हैं ना तुमको, तो उस हिसाब से तो किसी भी एक्टर, जितने भी एक्टर्स ने टीवी में मरने की एक्टिंग की है या किसी फिल्म में वो मर गए हैं, तो उनको वो नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे जैसी सोच रखें तो मूवीज बनना बंद हो जाएंगी, या मूवीज में जिंदगी में कभी कोई मरेगा ही नहीं, बिकॉज दे आर डूइंग अ रोल, दे आर प्लेइंग अ कैरेक्टर हु इज गोइंग टू डाई। सो दे विल से नहीं नहीं नहीं, मैं मरूंगा नहीं भैया, नहीं तो कहीं मेरे जिंदगी में ऐसा ना हो जाए। देखो ऐसा है, फालतू के ना लाइव करना छोड़ दो, और ये जो तुम्हारे चल्लम चपाटे जाते हैं ना इधर उधर बकवास करने के लिए, वो तुम्हारे जैसे लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं जिनका खुद का कोई विजन नहीं है। जो फीड कर दिया वो बस उतना ही देखते हैं, वो बस उतना ही सुनते हैं, उनको और किसी की बात समझ नहीं आती। और अपने को सीता मैया से कंपेयर मत करना, तुम पूतना हो। पूतना गई थी कृष्ण भगवान को दूध पिला के मारने के लिए, समझ में आया? तुम वही पूतना हो। और मुझे कोई डर नहीं है किसी का। और ये जो तुम्हारा लीगल का जो चल रहा है, वो जो भी होगा, जिन्होंने आपके ऊपर केस किया है वो अपडेट कर देंगे, किसी भी चैनल पे जाके वो अपडेट कर देंगे, सबको पता चल जाएगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उसमें मैं बात, उस बारे में अभी तक तो मैं कोई भी बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको एक जरूर सुझाव देना चाहती हूँ, इंडियन यूट्यूबर जी, दैट अपने काम पे ध्यान दीजिए, जो आपको अभी करना चाहिए उस काम पे, ठीक है? हो सके तो घर में एक प्रेयर करवाइए, और वो आपकी टंकी वंकी पानी की लगवाने वाली है ना, आप नाम लिख के, वो सब बाद में कराना, उसके लिए बहुत समय पड़ा है। जो करना चाहिए, एक प्रेयर मीट होती है जहाँ पे कुछ ऐसी बातें बताते हैं पंडित जी आपको पढ़ के कि आपके दिमाग को शांति मिले। आपका दिमाग अशांत है, आप थोड़ा सा बैलेंस अपना खराब हो रहा है आपका, मुझे ऐसे लगता है। जो जैसी ऐसी हरकतें तुम करती हो, बंद कर दो करना। बहुत से लोग सुनना चाहते थे कि क्या बद्दुआ दी है, तो वो एक चैनल क्रिएट हुआ है, मैंने आपको बता दिया है, वहां पे जाके आप सुन लें, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी वाइब अपने चैनल के थ्रू नहीं क्रिएट करना चाहती जिससे किसी बच्चे को नुकसान हो, बिल्कुल भी। अब एक चीज, लास्ट में एक चीज बोलूंगी, इसके जितने सपोर्टर हैं जो कह रहे हैं इसके साथ ट्रेजेडी हो गई, ये हो गया वो हो गया, एक बार, ठीक है, एक बार जो बच्चा गया है इसके हिसाब से, जिस बच्चे की डेथ हुई है, इसके नन्हे बच्चे की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। वो हेल्पलेस था, वो इसके पेट में था, अब समझ लो कि तुम हो वहां पे, तुम हो, और तुमको सब पता चल रहा है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में क्या बोल रही है। तुम्हारी माँ बोल रही है कि तुम अपाहिज हो, वो दुनिया को बता रही है, मतलब इन शॉर्ट गॉसिप कर रही है बैठ के वीडियो में कि तुम एबनॉर्मल हो, तुम अगर पैदा हो गए तो तुम्हें ऑक्सीजन पे रहना पड़ेगा। तो बच्चे के दिमाग में क्या जा रहा है कि मैं एबनॉर्मल हूँ, मैं पैदा होऊंगा तो मैं ऑक्सीजन पे रहूंगा, मुझे स्ट्रेचर पे रहना पड़ेगा, इस टाइप की बातें। अगर आप उस बच्चे की जगह होते तो क्या आप बर्दाश्त कर पाते? Just think from that baby's point of view. Just don't think from any other point of view. एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर तुम उस बच्चे की जगह होते तो तुम्हारी माँ क्या कर रही है, और तुम्हें पता होता बाहर किस टाइप की। एक रिसर्च है जहाँ पे लिखा गया है कि नेगेटिव थॉट्स फीटस को खराब कर देते हैं। इस औरत ने वही थॉट्स अपने चैनल के थ्रू सबको बांटे हैं। 1 मिनट, सबको बांटे हैं, खुद भी उसी थॉट के साथ 5 महीने से तांडव किया है, और ये अब भी तांडव कर रही है। तो रही बात तुम्हारे तांडव की, तो अब मैं भी रुकूंगी नहीं। अगर तुमने वापस कोई बकवास की तो तुम्हें रिएक्शन मिलेगा मेरी तरफ से, और बहुत ही सॉलिड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलेगा। ये कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। तुमने एक अनबॉर्न बेबी की डेथ को डिस्कस किया है, माइंड इट, यू हैव डिस्कस्ड डेथ ऑफ एन अनबॉर्न बेबी, एंड नाउ अभी भी तुम उसको कैश कर रही हो। तुम्हारे अंदर इतनी सी भी शर्म नहीं है, इतनी सी भी शर्म नहीं है। जब वो बच्चा इसके पेट में मूवमेंट करता था तो ये बोलती थी अब नॉर्मल है, ये है, वो है, रेड टॉवल के सिनेमैटिक शॉट्स लगा दी थी। और अब जब वो नहीं है तो एक अच्छी माँ बन गई ऑल ऑफ अ सडन। मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। जब वो जिंदा था ना, हम लोग तब भी नहीं सुनना चाहते थे तुम्हारे मुंह से, ठीक है?
बेवकूफ औरत। और क्या बोलती है, औरत है कि कलंक है, औरत है। तुम औरत भी नहीं हो, तुम इंसान ही नहीं हो, तुम इंसान हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानों वाले कोई ट्रेट्स ही नहीं है। तुम क्लिकबेट डाल के व्यूज के लिए तुम क्लिकबेट डालती हो, व्यूज के लिए तुम अपने अनबॉर्न बेबी की डेथ डिस्कस करती हो। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। और हम लोग, सब लोग जितने भी चैनल है, रिएक्शन देते रहेंगे, तुम्हारी पोल खोलते रहेंगे, ठीक है। और जरूरत पड़ी तो एक्शन भी लेंगे, रुकेंगे नहीं। ये धमकी नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ, बता रही हूँ। So guys, that's all for today and I will see you soon. और जितने भी हेटर्स और चमचे हैं ना, अपनी टट्टी अपने घर के संडास में करना, यहाँ बताना कि तुम लोग के घर की डोरबेल बजा के या नॉक करके हम नहीं बोलते कि आओ आओ मेरा वीडियो देखो। नहीं, मत देखो, मत देखो, ओके है। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के व्यूज एक्सपेक्ट करती हूँ, और मेरे सब्सक्राइबर्स जो है, जो मेरा नीश व्यूअर्स का जो टारगेट है, वो तुम्हारे जैसे सड़े हुए लोग नहीं है जो किसी के इंस्ट्रक्शन पे काम करते हो। मेरे सब्सक्राइबर्स के पास अपना दिमाग है, उनका अपना एक विजन है, एंड द मोटो ऑफ माई चैनल इज द ट्रूथ विल प्रिवेल। सो इसी के साथ ही आज मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, और बहुत ही जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक और यूट्यूबर ने भसड़ की है, वो भी देखनी है। तो चलिए, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।